चलिए आज शुरू करते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि ट्रैक्टर बराबर 14 और ट्रॉली बराबर 14 तो स्कूटर बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रैक्टर बराबर 14 कैसे लिखा गया है और ट्रॉली बराबर 14 कैसे लिखा गया है। जिस प्रकार से ट्रैक्टर बराबर 14 लिखा गया है उसी प्रकार से स्कूटर बराबर भी लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रैक्टर बराबर 14 कैसे लिखा गया है। अगर सभी का नंबर को रखेंगे और जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन बराबर में 14 है, और गुना करेंगे तो और भी ज्यादा आएगा, लेकिन बराबर में 14 है तो 14 कैसे आया है। अब क्या करेंगे, आपको काउंट करके देखना है कि ट्रैक्टर में कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। अगर 2 से गुना कर देंगे तो 14 आ रहा है। इसके बाद आपको मिलाना है ट्रॉली में। ट्रॉली में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 आ रहा है। तो उसी तरीके से अब इसको भी लिखेंगे तो देखेंगे कि स्कूटर में कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि स्कूटर बराबर 14 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मोबिलिटी का कोड 46 29 39 27 है, तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। एक बार मैं लिख लेता हूं, मोबिलिटी का कोड दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं मोबिलिटी, MOB, मोबिलिटी। मोबिलिटी इस तरीके से है। मोबिलिटी का कोड कितना दिया हुआ है, 46, इसके बाद 29 39 27 इतना दिया हुआ है। तो किस तरीके से लिखा हुआ अब आपको समझना होगा। सबसे पहले इसका नंबर को रख लेना है। तो ये होता है, M होता है 13 नंबर में, O होता है 15 में, और B होता है 2 में, I होता है 9 में, L होता है 12 में, I होता है 9 में, T होता है 20 में, Y होता है 25 में। अब यहाँ पर आपको समझना है किस प्रकार से लिखा गया है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, यानी कि 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ रहा है। अब यहां पर देखिए 2 में 1 अंक है तो 2 का 2 रह गया। अब यहां पर देखिए 9 है, 1 अंक है तो 9 का 9 रह गया। अब यहां पर देखिए L 12 नंबर में होता है तो क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। I 9 में है, यानी कि 1 अंक है तो ज्यों का त्यों रह गया। अब यहां पर देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। और यहां पर देखिए Y 25 नंबर में होता है, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब इसी तरीके से एग्जामिनेशन का भी कोड लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। तो E कितने नंबर में है, 5 नंबर में, तो डायरेक्ट 5 आपको लेना है। इसके बाद X होता है 24 नंबर में, तो ये दोनों को जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद A होता है 1 नंबर में तो 1 रहेगा। इसके बाद क्या है, M है, M होता है 13 नंबर में, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। इसके बाद I है, I होता है 9 नंबर में तो 9 का 9 डायरेक्ट रहेगा। इसके बाद क्या है, N है, N होता है 14 में तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पर इतना हो गया। N के बाद A है, A होता है 1 नंबर में तो 1 रहेगा। इसके बाद T 20 नंबर में होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। इसके बाद फिर से T के बाद I है, तो I होता है 9 नंबर में तो डायरेक्ट 9 रहेगा। इसके बाद क्या है, O है, O होता है 15 नंबर में, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और N होता है 14 नंबर में, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5। अब आपको मिला के देख लेना है, 56 14 95 देख लेते हैं कहां पर है, यानी कि एक ही ऑप्शन में 56 है तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया है। ख ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 ऑप्शन में स्टार्टिंग में मात्र और मात्र एक ऑप्शन में 56 है, लेकिन फिर भी मिला के देखना है। 56 14 95, 56 14 95, इसके बाद 12, इसके बाद 12 के बाद 9 65, तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार याद कीजिए, समय को निकालिए, समय निकाल के याद कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है तो
बोर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। होटल को 300 लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है तो एक बार मैं लिख लेता हूँ। HOTEL इसके बराबर कितना है, यानी कि इसका कोड है 300। तो 300 कैसे लिखा गया है अब आपको समझना है। अगर इसका नंबर को लिखेंगे और जोड़ेंगे तो 300 से बहुत कम आएगा। अब आपको ध्यान देना है, अगर गुना भी कर देंगे तो गुना करने पर सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जोड़ के देखना है, यानी कि सभी का नंबर को जोड़ना है। तो H होता है 8 नंबर में, और O होता है 15 नंबर में, T होता है 20 में, और E होता है 5 में, और L होता है 12 में। अब यहाँ पर देखते हैं कि जोड़ने पर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, यानी कि हाँ ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 के 0 हाथ में 2, 1 3 4 और 2 6, यानी कि इतना आ गया 60 आ गया। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 है, अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 6 30, यानी कि 300 आ रहा है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसी तरीके से आपको बोर बराबर लिखना है। तो एक बार अच्छा से समझना है कितना दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, BORE ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले B का नंबर कितना होता है 2, O होता है 15 नंबर में, इसके बाद R होता है 18 नंबर में, और E होता है 5 नंबर में। अब सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 10 20 हो गया। तो 20 के 0 और हाथ में 2 है, 1 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ पर 4 हो गया। इसमें कितना है 1 2 3 4 ही लेटर है, तो इसको 4 से आपको गुना करना है। तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 0। तो देख लीजिए 160 कहीं पर होगा। तो 160 कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को 56 लिखा जाता है तो कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर को लिखना है और जोड़ के देखना है कि 56 आता है या नहीं आता है। तो M होता है 13 नंबर में, इसके बाद A है 1 नंबर में, D है 4 नंबर में, R है 18 में, इसके बाद A है 1 में, और S है 19 में। सभी को जोड़ के देख लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 8 4 12, 12 और 1 13, और 13 3 16, यानी कि टोटल कितना हो गया 26 हो गया। तो 26 के 6 हाथ में 2, 1 2 3 और 2 5, यानी कि 56, यानी कि जोड़ने पर आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से कलकत्ता को भी लिखना है। तो C होता है 3 नंबर में, और A होता है 1 नंबर में, इसके बाद L होता है 12 नंबर में, C होता है 3 नंबर में, U होता है 21 नंबर में, इसके बाद डबल T है यानी कि 20, इसके बाद A है 1 नंबर में। अब सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 3 11, यानी कि 11 के 1, और हाथ में 1 है, 2 4 6 7 और 1 8, यानी कि 81 होगा। देख लीजिए 81 कहीं पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। यदि B बराबर 2, बैग बराबर 10 तो बॉक्स बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बैग बराबर 10 कैसे लिखा गया है। तो B होता है 2 नंबर में, A होता है 1 नंबर में, G होता है 7 नंबर में, सभी को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। तो इसी तरीके से बॉक्स बराबर भी लिखना है। तो बॉक्स में B है तो B होता है 2 नंबर में, O होता है 15 नंबर में, और X होता है 24 नंबर में। सभी को जोड़ के देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 5 9, 9 2 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 है, यहाँ पर 3 और 1 4, यानी कि 41। देख लीजिए 41 कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, यदि C बराबर 3 और पोलिस बराबर 79 हो तो पॉइंटर बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पोलिस बराबर 79 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले नंबर को लिखना है और जोड़ के देखना है। तो P होता है 16 नंबर में, इसके बाद O होता है 15 नंबर में, इसके बाद L होता है 12 में, I होता है 9 में, S होता है 19 में, और H होता है 8 में। सभी को जोड़ के देखना है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, 9 9 18 हो जाएगा,
18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 29 और इधर में 10 था यानी कि 39 हो गया। 39 का 9 हो गया, हाथ में 3 है, 1 2 3 4 और 3 7 यानी कि इतना जोड़ने पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से पॉइंटर बराबर भी लिखना है। तो पॉइंटर में P है सबसे पहले तो 16 हो जाएगा, इसके बाद O होता है 15 नंबर में, इसके बाद I होता है 9 नंबर में, N होता है 14 नंबर में, इसके बाद T होता है 20 में, E होता है 5 नंबर में, R होता है 18 नंबर में। सभी को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा यानी कि 20 हो चुका है। अब बच गया ये 20 हो गया है और इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 यानी कि 20 और 17 कितना हो जाएगा यानी कि 37 हो जाएगा। तो 37 के साथ हाथ में 3, 1 3 4 5 6 और उधर में 3 यानी कि 6 3 9 यानी कि 97 आ गया। देख लीजिए 97 कहीं पर होगा, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को BDZBSU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा, एक बार अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कैट को किस तरीके से लिखा गया है। तो कैट को क्या लिखा है, BDZ, इसके बाद BSU इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 लेटर है लेकिन यहाँ पर 6 लेटर हो रहा है। सबसे पहले आपको नंबर रख देना है। तो C होता है 3 नंबर में, A होता है 1 नंबर में, T होता है 20 में, तो आसान होगा। A होता है 2 नंबर में, A होता है 4 नंबर में और Z होता है 26 नंबर में और B होता है 2 नंबर में और S होता है 19 नंबर में और U होता है 21 नंबर में। अब आपको समझना है यहाँ पर 3 लेटर है लेकिन यहाँ पर जस्ट डबल हो गया है। अब आपको समझना है यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 और 4 है। कहने का मतलब है यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 और 4 है। इसका मतलब 3 के जगह में क्या लिखा है, 3 के पहला वाला नंबर 2 और 3 के बाद वाला नंबर 4 ये लिखा हुआ है। तो 2 में कितना होता है, B होता है और 4 में D होता है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन लास्ट वाला को मिलाइए। लास्ट में क्या है, जैसे यहाँ पर 20 है तो 20 है तो इसके पीछे में क्या है यानी कि 19 है और इसके आगे में क्या है 21 है यानी कि 20 के आगे पीछे वाला नंबर को यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे A के बदले में C के बदले में C के आगे पीछे वाला लिखा गया है और T के जगह में T के आगे पीछे वाला लिखा गया है और A के जगह में A के आगे पीछे वाला होगा। तो A के आगे तो B होता है लेकिन पीछे क्या होता है, तो आपको क्या करना है, पीछे से आपको इधर से घूम के जाना है Z के पास यानी कि A के आगे पीछे कौन होता है, Z और B होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए Z और B है। एक बार अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब डॉग को लिखना है। तो क्या है, DOG डॉग। तो डॉग बराबर क्या होगा, कहने का मतलब है नंबर बैठाइए सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या होता है यानी कि D होता है 4 नंबर में। तो आपको क्या करना है, 4 के आगे पीछे वाला नंबर लेना है यानी कि 3 और 5 लेना है। इस तरीके से लिख लेना है 3 और 5 यानी कि 3 और 5 के बीच में 4 होता है। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे यानी कि C लिखेंगे और 5 के लिए क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर समझना है O होता है 15 नंबर में। तो अब क्या करना है यानी कि 15 का आगे पीछे वाला नंबर को लिख लेना है। तो 15 के पीछे क्या होता है, 14 होता है और 15 के आगे 16 होता है। तो 14 में क्या होता है, 14 में N होता है और 16 में P होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको समझना है G के बारे में। G होता है 7 नंबर में। तो 7 के पीछे क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना है 7 के पीछे यानी कि 6 होगा। 7 के पीछे 6 होगा और 7 के आगे 8 होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो 6 में क्या होता है, 6 में F होता है और 8 में H होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देख लीजिए बहुत ही आसान होगा। CENPFH सही है यानी कि B ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होगा और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और इतना ही आपको देख के संतुष्ट नहीं होना है। ये नहीं समझना है कि आप
सीख लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक दिन में कम से कम 100-150 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, तब कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा हुआ है, नोबेल, नोबेल को QIEQO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है। अब यहां पर आपको सबसे पहले समझना है नोबेल को क्या लिखा गया है, तो मैं लिख लेता हूं NOBEL, नोबेल, इसी तरीके से है नोबेल। तो नोबेल को क्या लिखा गया है, QIEQO लिखा गया है। अब आपको समझना है, सबसे पहले तो नंबर देना है। यहां पर 14 हो जाएगा, और O होता है 15 नंबर में, B होता है 2 नंबर में, E होता है 5 नंबर में, L होता है 12 नंबर में, और इसका नंबर दे देना है। तो A होता है 17 में, और I होता है 9 में, E होता है 5 में, और Q होता है 17 में, और O होता है 15 में। अब आपको समझना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर इसका और फर्स्ट लेटर इसका मिला के देखते हैं, तो इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। इसमें मतलब कोई अंतर मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि एक कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक निश्चित अंतर नहीं मिला। तब आपको उल्टा भी करके देखना है, यानी कि पहला और लास्ट को देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 है तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 17 है, यानी कि 2 का अंतर है। इसमें और इसमें 1 का अंतर है, इसमें और इसमें 2 का अंतर है, इसमें और इसमें 3 का अंतर है, इसमें और इसमें 4 का अंतर है, इसमें और इसमें 5 का अंतर है। अब इस तरीके से आपको लिखना है। तो किसके लिए लिखना है, तो बोल रहा है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है, मतलब लिखा गया है। ये आपसे नहीं पूछा है कि YLJKS का क्या होगा, मतलब बोल रहा है कि YLJKS किसके लिए लिखा गया है। तो कितना है एक बार लिख लेना है। प्रश्न को सबसे पहले समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। YLJKS तो बोल रहा है ये किसके लिए लिखा गया है, इसके लिए नहीं लिखना है, ये किसके लिए लिखा गया है ये पूछ रहा है। अब आपको समझना है, जैसे यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 15 है, यानी कि लास्ट में जो है एक बढ़ा के लिखा गया है, यानी कि फर्स्ट वाला जैसे 14 है तो लास्ट वाला 15 है। अब आपको समझना है, जैसे यहाँ पर S है तो ये वाला कितना होगा, एक कम होगा। सबसे पहले नंबर रखेंगे तो Y होता है 25 में, और L होता है 12 में, और J होता है 10 नंबर में, और K होता है 11 में, और S होता है 19 नंबर में। अब आपको समझना है, जैसे फर्स्ट जो लेटर होगा क्या होगा, इससे एक कम होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए पहला लेटर क्या है, इससे एक कम है, तो यहाँ उसी तरीके से करना है, इसमें एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 18। तो 18 में क्या होता है, R होता है। देखिए कितना आसान तरीके से बनता है, लेकिन याद रहेगा, एक बार याद कर लीजिएगा। अब आपको समझना है इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, यानी कि इसमें 2 घटा देना है। तो 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि 9 बचेगा। तो 9 में क्या होता है, I होता है, 9 में I होता है। अब आपको समझना है इसके लिए। अब यहाँ पर तीसरा नंबर में देखिए 1 2 3, और यहाँ पर कितने का अंतर है, यानी कि 3 का अंतर है, यानी कि इसमें 3 कम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 10 है तो इसमें 3 कम करेंगे, तो 3 कम करेंगे तो कितना होगा, 7 आएगा। तो 7 में क्या है, यानी कि G है, तो 7 में आपको G रख देना है। अब इसके लिए यहाँ पर 12 है तो क्या करेंगे, इसमें 4 कम करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसमें 4 कम है तो 4 कम कर लेते हैं, तो इसमें 4 कम करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो 8 में क्या होता है, H होता है। इसके बाद लास्ट में ध्यान दीजिए, इसमें 5 कम करना है। देख लीजिए यहाँ पर इस दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो इसमें 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 आएगा। 25 में 5 कम करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में क्या होता है, T होता है, यानी कि इस तरीके से राइट सही आंसर आ गया है। देख लीजिए राइट कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है। एक बार सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी टाइम लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, सबसे पहले आपको नंबर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 9 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लोवर को ZGKTCQ लिखा जाता है
तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि फ्लोवर को कैसे लिखा गया। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, FLOWER फ्लोवर। फ्लोवर को क्या लिखा गया है, ZGKTCQ लिखा गया है। तो किस तरीके से लिखा गया, फटाफट आपको नंबर बैठा लेना है। तो F होता है 6 नंबर में, L होता है 12 में, O होता है 15 में, W होता है 23 में, E होता है 5 में, R होता है 18 में, और Z होता है 26 में, और G होता है 7 में, K होता है 11 में, T 20 में, C 3 नंबर में, और Q होता है 17 नंबर में। सबसे पहले पहला लेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 26, 20 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर अंतर कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर आपको काम नहीं चला। अब क्या करेंगे, लास्ट नंबर को मिला के देखेंगे, यानी कि लास्ट लेटर को मिला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 है, यानी कि 18 में 1 घट रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें 5 है और इसमें 3 है, इसका मतलब 5 में 2 घट रहा है, तो इस तरीके से घट रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 23 है, इसमें 20 है, यानी कि 3 घट रहा है, इसमें 15 है, इसमें 11 है, यानी कि 4 घट रहा है, इसमें 12 है और इसमें 7 है, यानी कि इसमें से 5 घट रहा है, और इसमें 6 है और यहाँ पर 26 है। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसमें 1 घटा, इसमें 2 घटा, इसमें 3 घटा, इसमें 4 घटा, इसमें 5 घटा, तो इसमें 6 घटेगा। अब आपको समझना है कि 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 6 में 6 घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। अब आपको समझना है, 6 में 6 घटा दिए तो 0 आया, तो आपको समझना है कि इधर से अगर आप इधर घूर के जाएंगे तो यहाँ पर कौन पड़ेगा, यानी कि Z होगा। इस तरीके से आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको नेचर बराबर लिखना है, एक बार अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। नेचर में क्या है, NATURE, एक बार अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो अब आपको समझना है इधर से पहला नंबर से, यानी कि इसमें 6 घटाएंगे, हम लोग को मालूम हो चुका है, इसमें 6 घटाएंगे। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, आसान होगा। N 14 नंबर में, 1 नंबर में, 20 नंबर में, और U 21 में, R 18 में, और E 5 नंबर में। अब आपको क्या करना है, इसमें 6 घटाना है। तो 14 में 6 घटाएंगे, यहाँ पर 14 है, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8वां नंबर में H होता है, देखिए कितना आसान होता है। अब इसमें आपको क्या घटाना है, अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर 1 में इसमें 6 घटाएंगे तो इसमें 5 घटाएंगे, अगर 1 में 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, -4। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, इधर से घूर के उधर Z के तरफ से आना है, तो 4 माइनस कर देना है। तो किसको किसको माइनस करेंगे, यानी कि Z को माइनस कर दिए, इसके बाद Y को माइनस कर दिए, इसके बाद यानी कि WXYZ यानी कि X को भी माइनस कर देंगे और W को भी माइनस कर देंगे, यानी कि 4 ठो माइनस हो गया। तो अब इसके बाद क्या है, यानी कि VUVWXYZ, यानी कि 4 ठो माइनस हो गया, तो यहाँ पर V बच रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि A के लिए, यानी कि A का 1 होता है, 1 में हम लोग 5 घटाए तो कितना आया, इतना आया, तो क्या होगा, यानी कि V होगा। तो V कहने का मतलब कि आपको इधर से घूर के जाना है, तो V पड़ेगा। इसके बाद T20, यानी कि 20 में कितना घटाना है, इसमें 6 घटाए, इसमें 5 घटाए, तो इसमें 4 घटाना है, तो इसमें 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। 16 नंबर में क्या होता है, यानी कि P होता है। इस तरीके से आपको समझना है। अब इसमें 3 घटाना है, तो 21 में 3 घटाएंगे तो 18 बचेगा। 18 में क्या होता है, 18 में R होता है। अब यहाँ पर आपको 2 घटाना है, तो 18 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। 16 में क्या होता है, यानी कि P होता है। इसके बाद इसमें 1 घटाना है, तो इसमें 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो 4 में क्या होता है, D होता है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि HVP। HVP कहाँ है, HVP RPD, यानी कि B ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अगर अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में कंबाइन को XLNYRM भी लिखा जाता है, तो
टुवार्ड्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, एक बार अच्छा से समझना है। यानी कि सी के जगह में एक्स है तो यहाँ पर सी एक्स उल्टा है और ओ और एल उल्टा है, इसके बाद एम एन उल्टा है, यानी कि यहाँ पर उल्टा का खेल है। अब आपको समझना है कि एक दूसरे का उल्टा भी आपको याद कर लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस बार भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और मेरा बात को सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि एक बार नंबर को याद कीजिए और उल्टा याद करना है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ उल्टा के लिए। उल्टा के लिए आपको क्या करना है, उल्टा के लिए आपको याद करना है उफ, यानी कि यू और एफ क्या है, उल्टा है, उफ बाई। इसके बाद आपको याद करना है बाई, यानी कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं एक दूसरे का उल्टा है, उफ बाई लव। अब यहाँ पर आपको लिखना है लव, LOVE, यानी कि अब यहाँ पर आपको समझना है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन यहाँ पर 4 लेटर आ गया तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अब आपको समझना है उफ बाई लव। अब यहाँ पर आपको समझना है PK, यानी कि PK क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, PK मैंने। इस तरीके से आपको टोन में याद करना है, उफ बाई लव PK मैंने। यहाँ पर एम है, एक बार अच्छा से मैं लिख लेता हूँ, MN मैंने, इसको पढ़ना है मैंने, उफ बाई लव PK मैंने JQ। इस तरीके से आपको याद करना है JQ। इसके बाद आपको एक तो बड़ा वर्ड याद करना है शर्ट गेज। यहाँ पर आपको लिखना है शर्ट गेज, इस तरीके से लिखना है शर्ट गेज, शर्ट गेज। और लास्ट में आपको DW6 ये आपको याद करना है। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, उफ बाई लव PK मैंने JQ शर्ट गेज DW6। इतना अगर याद कर लिए तो उल्टा याद रहेगा। अब आपको समझना है यहाँ पर, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें आप सोचेंगे कि इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो दो लेटर का ही है, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। अब लव में समझना है कि LO एक दूसरे का उल्टा, VE एक दूसरे का उल्टा, DW एक दूसरे का उल्टा, C और X एक दूसरे का उल्टा है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप अलग कर सकते हैं। A और Z में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का उल्टा है, A to Z आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए A to Z हो गया। इसके बाद आप इसको याद रखिए GT। अब याद कैसे रखेंगे तो GT रोड याद कर लीजिए, यानी कि G और T क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। IR एक दूसरे का उल्टा है। इंडियन रेलवे याद रख लीजिए, इंडियन रेलवे यानी कि I और R क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। और S और H क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो याद कर लीजिएगा, उफ बाई लव PK मैंने JQ शर्ट गेज DW6। और यहाँ पर अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो A to Z, GT रोड, इंडियन रेलवे, SH, इस तरीके से याद कर लेंगे तो उल्टा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा का ही खेल है। अगर याद है, जो चीज़ याद करने का है उसको याद कर लीजिएगा, तभी प्रश्न जल्दी में बन पाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक निश्चित कोड भाषा में कंबाइन को XLNY RM भी लिखा जाता है, तो टुवार्ड्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, एक बार मैं लिख के समझा देता हूं, एक बार समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर कंबाइन लिखा गया है, कंबाइन इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कंबाइन को क्या लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए, यानी कि मैंने क्या बोला था, 6 यानी कि C का उल्टा यहाँ पर X है। इसके बाद लव मैंने बोला था तो LO यानी कि L का उल्टा O, यानी कि यहाँ पर L है। तो देख लीजिए, इसके बाद मैंने बोला था मैंने, तो देख लीजिए MN एक दूसरे का उल्टा है तो यहाँ पर N होगा। अब यहाँ पर देखिए बाई, मैंने बोला था बाई, तो B का उल्टा क्या है, Y है। अब यहाँ पर देख लीजिए I, तो इंडियन रेलवे, देख लीजिए इंडियन रेलवे यानी कि I का उल्टा R है, तो यहाँ पर R है, देख लीजिए। इसके बाद फिर N है, तो N का उल्टा क्या होगा, मैंने, तो क्या बोला था, मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने, तो यहाँ पर M हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए E है। अब यहाँ पर आपको समझना है लव, जैसे लव याद किए थे तो क्या था, VE था, E और V क्या है, उल्टा है, तो E के जगह में V, तो यही चीज तो लिखा हुआ है, यानी कि कंबाइन के जगह में ये लिखा हुआ है। देख लीजिए XLNYRM भी लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से टुवार्ड्स को लिखेंगे, तो एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है।
तो टुवार्ड्स को मैं लिख लेता हूं एक बार, क्या है, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स इस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करना है, तो इसका उल्टा क्या होता है, अब यहां पर याद हो जाएगा आपको जीटी रोड। तो जीटी रोड यानी कि जीटी, टी का उल्टा जी है, तो यहां पर आपको जी रखना है। अब यहां पर लव, LO, लव LO यानी कि O का उल्टा L है। अब यहां पर देखिए DW मैंने बोला था, तो W का उल्टा D हो गया, D का उल्टा W हो गया। A to Z यानी कि यहां पर Z होगा, इसके बाद R, IR इंडियन रेलवे, तो R का उल्टा I हो जाएगा, और यहां पर फिर से DW, तो यहां पर W हो जाएगा, और यहां पर S यानी कि SH, तो S का उल्टा H देख लीजिए कहां पर है, तो एक बार मिला लेते हैं। तो G से शुरू हो रहा है, तो GLD कहां पर है, यानी कि दो ऑप्शन में है, B और C में। तो GLD कहां पर है, GLD B ऑप्शन में, इसके बाद ZIWH यानी कि B ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और मैं यही कहूँगा अगर जो चीज़ याद करने वाला चीज़ है उसको याद करिए, अगर याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, और मैं फिर से डिस्कस करूँगा। और वीडियो बना के मैं दूसरा चैनल में अपलोड करता हूँ, दूसरा चैनल का नाम यहाँ पर है, देख लीजिए, सर्च कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।